कारोबार में बेहतर मुनाफा बख्शी के लिए चंद इशारात। बिजनेस की मुनाफा बख्शीत को कैसे बेहतर बनाया जाए। करने के काम। मुनाफा के मार्जिन का तज्जिया करे। आला मार्जिन वाली मसनूआत / खिदमात पर तवज्जो मरकूज़ करे। अपनी मसनूआत और खिदमात की पेशकशों का जायज़ा ले ताकि उन अशिया की निशानदेही हो सके जिनका मुनाफा सबसे ज़्यादा है। इससे आपको उन शुबों में ज़्यादा वसाइल मुख्तस करने में मदद मिलेगी ताकि ज़्यादा मुनाफा हासिल किया जा सके। मार्जिन का बाकायदा तज्जिया आपको ये समझने में मदद देता है कि कौन सी मसनूआत खिदमात ज़्यादा मुनाफा फराहम करती है। अखराजात में कमी करे। गैर ज़रूरी अखराजात को ख़त्म करके अखराजात की मजमूई मिक़दार को कम करे। ऑपरेशनल अखराजात का जायज़ा ले और गैर ज़रूरी अखराजात को ख़त्म करे और सप्लायर्स के साथ मुआहदों को दोबारा मुज़ाकरात के ज़रिए बेहतर बनाए। मुअस्सिर अखराजात का इंतज़ाम आपको तरक्की के मवाक़ों में दोबारा सरमायाकारी के लिए मज़ीद फ़ंड्स फ़राहम करता है और मुनाफा को बेहतर बनाता है। कीमतों को बेहतर बनाएं। कीमत की हिकमत अमलियों को एडजस्ट करें। आपकी कीमतें आपकी फ़राहम करदा कदर की अक्कासी करनी चाहिए और मार्केट में मुकाबला जाती रहनी चाहिए। मुख्तलिफ कीमत के मॉडल्स जैसे मुतहर्रिक कीमतें आदर्जे वाली पैकेजिंग के साथ तजर्बा करें ताकि आपके सार्फिन और आमदनी के अहदाफ के लिए बेहतरीन मॉडल तलाश करें। एदावारी सलाहियत में इजाफ़ा करे। टेक्नोलॉजी और तरबियत में सरमायाकारी करे। मुलाजमीन की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और मुस्तकिल तरबियत फराहम करे ताकि काम के अमल को बेहतर बनाया जा सके। इससे अमल में रवानी आती है, गलतियों को कम करती है और पैदावार में इजाफा करती है, जो मुनाफा को बढ़ाने में मददगार साबित होती है। कस्टमर बरकरार रखे। सार्फिन को मुतमईन रखें। नए सार्फिन को हासिल करने के मुकाबले में पुराने सार्फिन को बरकरार रखना कम महंगा होता है। बेहतरीन खिदमात, ज़ाती पेशकशें और लॉयल्टी प्रोग्राम्स के ज़रिए ग्राहकों की वफ़ादारी में इजाफ़ा करे ताकि उनके खर्च करने की इस्तेदाद को बढ़ाया जा सके। बिजनेस की आमदनी में इजाफ़ा करने के मशवरे। अपसेल और क्रॉस सेल। सार्फिन को मज़ीद ख़रीदने की तरगीब दे। ऐसी मसनूआत खिदमात पेश करे जो गाहक की असल ख़रीदारी के साथ हम आहंग हों। बॉन्डलिंग और इजाफ़ी खिदमात की पेशकश आपके गाहक के लिए ख़रीदारी के अमल को बेहतर बनाती है और औसत लेन देन की कीमत में इजाफ़ा करती है। नए मार्केटों में तोसी करे। नए मौक़े को दरियाफ्त करे। नई जोग्राफियाई जगहों, तबक़ात, आसनतों को दरियाफ्त करे जहां आपकी मसनूआत खिदमात कामयाब हो सकती है। मार्केट रिसर्च का इस्तेमाल करे ताकि उन मौक़े की निशानदेही की जा सके और उनके लिए हिकमत अमली तैयार की जा सके। नई मसनूआत / खिदमात मुतारफ़ करवाई। मज़ीद लोगों को मुतवज्जे करने के लिए मुख्तलिफ पेशकशें फ़राहम करे। नई मसनूआत खिदमात मुतारफ़ करा कर आप नए ग्राहकों तक पहुँच सकते हैं और मौजूदा सार्फिन की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। बाकायदा जिद्दत तराज़ी आपके कारोबार को मुकाबला में बरकरार रखती है। सार्फिन की राय से फ़ायदा उठाई। सार्फिन की आरा को इस्तेमाल करके बेहतरी लाई। बाकायदगी से सार्फिन से राय ले और उनके मुताबिक अपनी मसनूआत खिदमात को बेहतर बनाए। ये आपको ग्राहकों की ज़रूरियात को बेहतर तौर पर समझने में मदद देगा और ग्राहकों की वफ़ादारी को बढ़ाएगा। मार्केटिंग में सरमायाकारी करे। मज़ीद ग्राहकों तक पहुँचने के लिए सरमायाकारी करे। डिजिटल मार्केटिंग, SEO और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए अपनी मसनूआत खिदमात की तशहीर करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब तक पहुँच सकें और आपकी आमदनी में इजाफ़ा हो। कारोबार की तरक्की और मुनाफा को बढ़ाने के तरीके। मुसलसल जिद्दत तराज़ी मुसाबकत में आगे रहे। हमेशा अपने कारोबार की पेशकशों को बेहतर बनाने और जिद्दत तराज़ी के मौक़े तलाश करे। खा वो मसनूआत की बेहतरी हो, खिदमात में बेहतरी हो, कस्टमर्स के साथ बेहतर राब्ते के तरीके हो, जिद्दत आपके कारोबार को मुताल्लिका रखती है। सील्स चैनल्स को वसअत ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुँची। इजाफी सील्स चैनल्स को तलाश करें जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, पार्टनरशिप्स, बैन अल-अक़वामी मार्केट्स। अपने रसाई के दायरा को बढ़ाना कारोबारी तरक्की के बड़े मौक़े पैदा कर सकता है। कस्टमर के तजर्बे को बेहतर बनाएं। वफ़ादारी और हवाला जात में इजाफ़ा करें। एक बेहतरीन कस्टमर तजर्बा वफ़ादारी को बढ़ाता है और ज़बानी तशहीर की सूरत में नए ग्राहकों को राग़िब करता है। कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग और ऐसी टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी करे जो आपके ब्रांड के साथ कस्टमर्स के तामुलत को बेहतर बनाए। नेटवर्क करे और ताउन करे। मुश्तरका कामयाबी के लिए दूसरों के साथ पार्टनरशिप करे। दूसरे कारोबारों के साथ मुश्तरका मंसूबों, पार्टनरशिप रेफरल प्रोग्राम्स के ज़रिए ताउन करे। मुश्तरका वसाइल और महारत कारोबार की तेज़ तर तरक्की और मुनाफा में इजाफ़ा का सबब बन सकते हैं। स्केलेबिलिटी पर तवज्जो दे। तरक्की के लिए तैयार रहे। यकीनी बनाएं कि आपके सिस्टम्स, प्रोसेसेस और टीम बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के काबिल हों। स्केलेबिलिटी तवील मुद्दती मुनाफा को बरकरार रखने के लिए इंतहाई अहम है। बिजनेस ऑपरेशंस को बेहतर बनाने की हिकमत अमली। प्रोसेसेस को खुदकार बनाएं।
دستی غلطیوں کو کم کرے اور وقت بچائے۔ ان امور کو خودکار بنائیں جو معمول کے کاموں کو انجام دینے میں وقت لیتے ہیں، جیسے انوائسنگ، شیڈولنگ، ڈیٹا انٹری۔ خودکاری انسانی غلطیوں کو کم کرتی ہے اور آپ کو اپنے وقت کو زیادہ اہم کاموں کے لیے مختص کرنے کا موقع دیتی ہے۔ غیر بنیادی سرگرمیوں کو آؤٹ سورس کرے۔ بنیادی قابلیت پر توجہ دے۔ ایسے کاموں کو آؤٹ سورس کرے جیسے پے رول، IT سپورٹ، کسٹمر سروس۔ اس سے آپ کو ان سرگرمیوں پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد ملے گی جو براہ راست آپ کے منافع پر اثر ڈالتی ہے۔ سپلائی چین مینجمنٹ کو بہتر بنائے۔ سپلائرز کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرے۔ اپنی سپلائی چین کو بہتر بنائے، سپلائرز کے ساتھ مضبوط تعلقات بنائے اور انوینٹری مینجمنٹ کو بہتر بنائے۔ اس سے تاخیر میں کمی، اخراجات میں کمی اور صارفین کی ضروریات کو مؤثر طریقے سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ لین مینجمنٹ فضول کاموں کو کم کرے اور کام کے بہاؤ کو بہتر بنائے۔ لین مینجمنٹ کے طریقے اپنائیں تاکہ غیر ضروری کاموں کو ختم کیا جا سکے اور مجموعی آپریشنل کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکے۔ اس سے وقت کی بچت اور لاگت میں کمی ہوتی ہے۔ مسلسل بہتری عملی کاموں کا باقاعدگی سے جائزہ لے اور بہتری لائے۔ ایک ایسی ثقافت کو فروغ دے جہاں ٹیم کے اراکین مسلسل آپریشنز کو بہتر بنانے کے طریقے تلاش کرے، باقاعدگی سے اپنے کام کے عمل کا جائزہ لے اور مؤثر حکمت عملیوں کو نافذ کرے۔ اپنی ملازمین کو ان کا حق دے، ان کا خیال رکھے۔ آپ کے ایک ملازم کی وجہ سے 7 افراد تک خوراک پہنچتی ہے۔ اب خدا کا شکر ادا کرے کہ اس نے آپ کو تقسیم رزق کا ذریعہ بنایا ہے۔ اپنے معاملات میں ایمانداری اور امانت داری کا خیال رکھے اور تمام معاملات سے بچیں جو کہ غیر اخلاقی تصور کیے جاتے ہیں۔ اپنی زکوٰۃ کا حساب کرے اور اس کی ادائیگی کرے، اپنے منافع کی 1% انفاق کی صورت میں نکالی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ مزید ویڈیوز کے لیے انگریزی میں بشیر جمعہ لکھ کر تلاش کرے۔ مالیاتی انتظام کے بہترین طریقے۔ بجٹ بنائے، اخراجات کی منصوبہ بندی اور کنٹرول کرے۔ ایک منصوبہ بند بجٹ آپ کو اپنے وسائل کو درست طریقے سے مختص کرنے، اخراجات کو ٹریک کرنے اور غیر ضروری اخراجات سے بچنے میں مدد دیتا ہے۔ اپنے مالی اہداف کے ساتھ ہم آہنگ رہنے کے لیے بجٹ کا باقاعدگی سے جائزہ لے۔ 2. نقدی کے بہاؤ کی نگرانی کرے، نقدی کی کمی سے بچیں۔ اپنی نقدی کی آمد و رفت پر نظر رکھے تاکہ کاروبار میں نقدی کی دستیابی کا مسئلہ نہ ہو۔ نقدی کے بہاؤ کی باقاعدہ نگرانی مالی کمیوں کو روکنے میں مدد کرتی ہے۔ 3. قرض کو مؤثر طریقے سے سنبھالے، وہ تمام قرضے جو کہ سود سے وابستہ ہیں ان سے جان چھڑانے کی کوشش کرے اور انہیں کسی نہ کسی انداز سے ادا کرنے کی کوشش کرے۔ غیر ضروری قرض لینے سے بچیں۔ واجب الادا رقم کا اسلامک فنانسنگ ماڈل میں بدلنے کی کوشش کرے۔ 4. ہنگامی فنڈ بنائے، غیر متوقع مسائل کے لیے تیار رہے۔ اپنے منافع کا ایک حصہ الگ رکھے تاکہ غیر متوقع اخراجات کو پورا کیا جا سکے۔ ہنگامی فنڈ ایک حفاظتی جال کے طور پر کام کرتا ہے جس سے کاروبار مشکل وقتوں میں بھی چلتا رہتا ہے۔ 5. مالیاتی سافٹ ویئر کا استعمال کرے، اخراجات اور منافع کی درست طریقے سے نگرانی کرے۔ ایسا اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر استعمال کرے جو آپ کے اخراجات، منافع اور مالیاتی رپورٹس کو ٹریک کر سکے۔ یہ بجٹ بندی، پیشن گوئی اور ٹیکس قوانین کی تعمیل میں مدد فراہم کرتا ہے۔